बुखार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बुखार हो भी जाता है। चोट लगती है, कोई भी चोट आपको लग गई तो चोट में भी आपको बुखार आ जाता है। किसी भी प्रकार का आपको मान लीजिए हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक मीन्स लू, अगर गर्मी में लू वगैरह लग गया तब भी आपको बुखार आ सकता है। ठंडी में सर्दी जुकाम कर दिया तब भी बुखार हो सकता है। आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई तब भी बुखार हो सकता है। आपके शरीर में रेडिएशन का इफेक्ट हो गया, सूर्य का जो विकिरण होता है, जैसे कि मोबाइल का अत्यधिक तेज विकिरण, कंप्यूटर का विकिरण, टीवी से भी विकिरण होता है। तो इस प्रकार के जो हमारे उपकरण हैं, इनसे जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, ये भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं, इनसे भी बुखार होता है। घर के आसपास लगे हुए टावर से जो रेडिएशन निकलता है, उससे भी बुखार हो जाता है लोगों को। हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तब भी बुखार हो सकता है। हमारे एंडोक्राइन जो लार ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी लार ग्रंथियां, उनमें भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तब भी हमको बुखार हो सकता है। कुछ बुखार जीवाणु जनित रोगों से, जीवा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोई भी प्रकार का, जैसे हैजा हो गया, पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इत्यादि प्रकार के जीवाणु जनित रोग, वायरस वाले रोग से भी हमको बुखार होता है। साथियों, आज मैं बुखार के बारे में इस प्रकार से उस बुखार के, अब बुखार तो एक किन कारण से हो सकता है ये हमने बताया। अब जो बुखार होता है तो कितने प्रकार का बुखार होता है ये जान ले सब कोई। तो पहला नंबर जो बुखार है, कॉन्टिन्यूअस फीवर। कॉन्टिन्यूअस आप लोग सबको ही जानते हो, लगातार, कॉन्टिन्यूअस का तात्पर्य है। तो लगातार बुखार जो होती है उसको कॉन्टिन्यूअस बुखार कहा जाता है। मतलब वो हमको लगातार हमारे शरीर को इफेक्ट करती रहती है और आती रहती है। फिर दूसरा है इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर ऐसी फीवर होती है जो कि 24 घंटा बुखार रहता है और किसी समय एक समय ऐसा होगा कि आपको बुखार कम हो जाए या थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ये इंटरमीडिएट फीवर कहलाता है। तो मैसेज कर रहे फिर तीसरा जो बुखार है वो आपको रेमिटेंट बुखार कहा जाता है, फीवर कहा जाता है, जो कि आपको ऐसा होता है कि सुबह आएगा फिर शाम को आएगा, नेक्स्ट डे सुबह आएगा फिर नेक्स्ट डे शाम आएगा। दिन भर आप काम करते रहते हैं फिर, लेकिन जैसे मॉर्निंग होगी आपको बुखार आ जाएगा, जैसे शाम होगी, इवनिंग होगी, आपको बुखार आ जाएगा। तो ये बुखार कहलाती है रेमिटेंट फीवर। चौथी प्रकार की जो बुखार है उसको कहा जाता है क्रिसिस फीवर। क्रिसिस फीवर ऐसी फीवर है जो अचानक से बढ़ जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और अचानक से आपका बुखार गायब हो जाता है। आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, बुखार तेज आया, आप लेट गए, रजाई ओढ़ के लेट गए, कुछ समय बाद आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपका बुखार डाउन हो गया और आप फिर से हंसते खेलते काम करना चालू कर देते। ये अचानक वाला है, अचानक आया अचानक चला गया, क्रिसिस फीवर। इसके बाद रिलैप्सिंग फीवर होता है जो कुछ दिनों बाद आता है। रिलैप्सिंग फीवर जो होता है कुछ दिनों बाद, जैसे आज हुआ बुखार, 2-3 दिन बाद फिर से बुखार, 2-3 दिन बुखार नहीं हुआ, इसके बाद फिर 2-3 दिन बाद बुखार हुआ, फिर आप ऐसा हो सकता है कि 1 सप्ताह ठीक रहे, फिर इसके बाद फिर बुखार हो गया। आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कोई पेन किलर ले लिया, खा लिया बुखार की गोली और बुखार आपका ठीक हो गया, 4-6 दिन ठीक रहता है, इसके बाद फिर बुखार होता है, फिर एक गोली खा लेते हैं लोग, फिर इसके बाद 1 हफ्ता बाद। तो इस प्रकार से रिलैप्सिंग फीवर कहलाती है। 6 नंबर की जो फीवर है, अनियमित बुखार।
इरेगुलर, अनियमित मतलब इरेगुलर फीवर जो है वो अनियमित होती है, कभी भी किसी भी समय आ सकती है, डेली भी आ सकती है, अल्टरनेट भी आ सकती है, 2 दिन का भी गैप, 3 दिन का भी गैप, 4 दिन का भी गैप, और 2 दिन लगातार आएगी, तीसरे दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन चौथे दिन लगातार आ सकती। इस प्रकार से मतलब अनियमित होती है, कोई उसका समय फिक्स नहीं होता, किस दिन बुखार आ सकती है, किस दिन बुखार नहीं आ सकती। तो ये इरेगुलर फीवर था 6वां नंबर। 7वां नंबर है रेगुलर फीवर, जो नियमित बुखार होती है, आपको नियमित बुखार, रेगुलर फीवर। देखिए, एक पहले हमने बताया था कंटिन्यूस, सबसे पहले लगातार बुखार, और ये हम 7वें नंबर पर बता रहे हैं रेगुलर फीवर। रेगुलर फीवर और कंटिन्यूस फीवर में थोड़ा सा डिफरेंट। कंटिन्यू जो फीवर होता था वो आपको लगातार बुखार हुआ करता था, और उसमें ठंड वगैरह नहीं लगती थी, आपको शरीर में दर्द, जकड़न, ऐंठन, गठन, ये समय तमाम प्रकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन जो रेगुलर फीवर होता है, इसमें आपको जाड़ा देकर बुखार आएगा, ठंड देकर बुखार आएगा, कपकपी होगी बदन में, आपके बॉडी में, और आपसे बिना लेटे नहीं रह जाएगा, और लेटने के बाद 1 रजाई, 2 रजाई, 3 रजाई तक ओढ़ना पड़ता है, और पेन किलर लेते हैं, तब जाके 1 आध घंटे बाद आपको बुखार उतरता है, वो भी अच्छा पसीना देकर। तो ये है रेगुलर फीवर, जो ठंड देकर कपकपी के साथ आपको बुखार होता है। 8वें नंबर की जो बुखार की हम बात करने वाले हैं वो है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर का मतलब है जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अपना टेम्परेचर होता है, इससे थोड़ा सा बढ़ता है, और 99 डिग्री के अंदर रहता है। मात्र 6.6 का डिफरेंट होता है, 0.6 मित्रों। इस बुखार को, ये बुखार हल्का हल्का बुखार होता है, और व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं अंदर ही अंदर बुखार बनी है, जिसको अतरा बुखार टाइप का कहते हैं कि क्या बोलते हैं, अतरी बुखार, अंदर बुखार वाला, कुछ भी ऐसा बोलते हैं गांव में। तो ये अंदर ही बुखार बनी रहती है। लो ग्रेड की फीवर 99 डिग्री तक टेम्परेचर होता है बॉडी का, और इसमें आदमी को महसूस नहीं होता कि हमको फीवर है। फिर भी जब टेम्परेचर उसका नापा जाता है थर्मामीटर के माध्यम से, तब उसको पता चलता है कि हाँ, हमको फीवर है। फीवर लगातार लगा रहता है उसको कुछ न कुछ। तो लो ग्रेड फीवर हो गया। इसके बाद एक है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर 99 से ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ता है, और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर रहता है,